इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर के पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे, राइट। क्या डिस्कस करेंगे भाई? पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे, है ना। पीरियोडिसिटी, देखो इसमें एक सिटी वर्ड लगा हुआ है ना, तो बात भी कुछ वैसे ही है। पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि सबसे पहले तो जान जाओ पीरियोडिसिटी होता क्या है, इसके बाद जानेंगे पीरियोडिसिटी में क्या होता है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी होता है रेगुलर gradation or variation in properties from top to bottom in a group or left to right in a period of a periodic table is called periodicity in properties, ठीक है। तो भाई चलो लिख देते हैं पहले फटाफट क्या है भाई? रेगुलर ग्रेडेशन, रेगुलर वेरिएशन हम लिखते हैं, ठीक है। आप ग्रेडेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो द रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज मतलब बहुत सारा प्रॉपर्टीज, अराउंड 23 प्रॉपर्टीज हो जाता है, जिसमें से आपको 7, 8, 9, 10 तो 10th में पढ़ने ही है, बाकी के सारे 11th में पढ़ने हैं। तो रेगुलर वेरिएशन मतलब क्या होता है? बदलाव। वेरिएशन मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज कैसे हो रहा है? तो रेगुलर चेंज हो रहा है। तो रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम भाई प्रॉपर्टीज कहां से कहां के लिए बदल रहा है? तो प्रॉपर्टीज तब बदलता है जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, या एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं। किसका ग्रुप, किसका पीरियड? मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। तो एक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, या मतलब पीरियड में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, या ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाएगा। जैसे एकदम ध्यान दो, मेरी बात तो पूरा ध्यान दो, ठीक है। इधर उधर देखे कि थप्पड़ लगा, है ना। जैसे मान लो कि हम लोग बात कर दे साइज का, किसकी बात कर दे? साइज या एटॉमिक रेडियाई का। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या होता है? एटम का साइज थोड़ा बड़ा से थोड़ा कर करके छोटा होने लगता है। तो साइज में क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन कैसा हो रहा है? रेगुलर वेरिएशन हो रहा है। कब वेरिएशन हो रहा है? व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा होते चला जा रहा है। तो देखो साइज में वेरिएशन हो रहा है। साइज एक क्या है? एक तरह का प्रॉपर्टीज है। एक किसका प्रॉपर्टीज है? पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एटम्स का एक प्रॉपर्टीज है। तो पीरियोडिक टेबल के एटम्स का एक प्रॉपर्टी है कि उनका साइज कितना हो रहा है। तो साइज में वेरिएशन हो जा रहा है। कब वेरिएशन हो जा रहा है? रेगुलर वेरिएशन हो रहा है, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तब। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज, जैसे कि वैलेंसी हो गया, जैसे मेटालिक नेचर हो गया, जैसे नॉन मेटालिक नेचर हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, बेसिक नेचर हो गया, जैसे कि तुम्हारा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो गया, इन सारे प्रॉपर्टीज का वेरिएशन, है ना। इन सारे प्रॉपर्टीज का क्या? रेगुलर वेरिएशन, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल जब होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। देखो पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक वे में मतलब कि एकदम एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, है ना। चलो एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं, इसके बाद लिखते हैं। तो ध्यान से हमारी बात को सुनते रहो एकदम। मतलब एल्कली मेटल है, ठीक है। कौन सा मेटल है भाई? एल्कली मेटल्स है। तो एल्कली मेटल्स कौन सा होता है? फर्स्ट ग्रुप होता है। याद करवाए थे पीरियोडिक टेबल याद करवाते हुए। तो फर्स्ट ग्रुप वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। तो एल्कली मेटल्स में क्या है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, राइट। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। सोडियम का कितना है? 11। पोटेशियम का कितना है? 19। तो देखो ये एल्कली मेटल है। तो एल्कली मेटल है तो कुछ तो एल्कली जैसा नेचर होगा, तभी तो एल्कली मेटल कहलाता है। कुछ तो ऐसा डिफरेंट प्रॉपर्टी को ये लोग कैरी करता होगा। अब वो प्रॉपर्टीज क्या कैरी करता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा प्रॉपर्टीज होगा ना भाई, जिस प्रॉपर्टीज से ये लोग क्या कर रहा है? एल्कली मेटल कहला रहा है। और वो प्रॉपर्टीज कैसे आ रहा है इनके पास? देखो तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद आ रहा है। 3 के बाद सीधा 8। 3 में जब 8 एलिमेंट ऐसे आ जाता है तो 8वां एलिमेंट क्या हो जाता है आपका? एल्कली होता है।
फिर देखो 11 के बाद फिर से 8, 11 के बाद फिर से 8, है ना। फिर से देखो यहां पे आपका 18 के बाद आता है, ये आपका कितना हो जाता है 37 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो तो एक रेगुलर इंटरवल 8 पहले होता है तुम्हारा 8, फिर होता है 8, फिर होता है 18, फिर होता है 18, फिर होता है 32, है ना। तो ऐसे एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक ही प्रॉपर्टी बार बार जब क्या होता है, रिपीट होता है, एक ही प्रॉपर्टी क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, तो हम लोग उस तरह के कैरेक्टर को या इस तरह के फिनोमेनन को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं पीरियोडिसिटी बोल देते हैं। जैसे कि देखो एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, चलो कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज, जैसे कि हम लोग देखें यहां पे कुछ हैलोजेंस है। हैलोजेंस क्या भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये लोग क्या है, हैलोजेंस है, ठीक है। तो हैलोजेंस है तो क्या होता है हैलोजेंस में भाई कोई नेचर तो होगा ना, तभी तो हैलोजेंस कहलाते हैं। कुछ ऐसा नेचर रखे हैं ये लोग, तभी तो हैलोजन कहला रहे हैं। पूरा ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, ये पूरा कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, 17th ग्रुप। तो 17th ग्रुप है और सभी हैलोजन कहला रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इसमें ऑक्सीजन को तो नहीं डाल सकते, नाइट्रोजन को भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो लोग हैलोजन जैसा नेचर को कैरी नहीं करते हैं। तो जो हैलोजन जैसा नेचर को कैरी करता है, हैलोजन की प्रॉपर्टीज को कैरी करता है, वही हैलोजन कहलाता है, वही इस ग्रुप में रखा जाता है। तो देखो ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद हैलोजन की कैरेक्टर रिपीट हो रही है। अब फ्लोरीन एक हैलोजन है, फ्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है। देखो एक रेगुलर इंटरवल 8 के बाद क्लोरीन आ जाता है, फिर देखो एक रेगुलर इंटरवल 18 के बाद फिर से ब्रोमीन आ जाता है, फिर यहां पे देखो एक रेगुलर इंटरवल 18 के बाद फिर से आयोडीन आ जाता है, फिर एक रेगुलर इंटरवल 32 के बाद एस्टाटीन आ जाता है। तो आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32, क्या भाई 2, 8, 8, 18, 18, 32 के एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम कैरेक्टर कैरी करने वाले एलिमेंट्स रिपीट होते रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हम क्या बोल सकते हैं, अ रेगुलर वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम top to bottom in a group, right? Top to bottom in a group and left to right in period. बिल्कुल left to right in period is called what periodicity in properties. पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब एक रेगुलर वेरिएशन होता है, किसके अंदर वेरिएशन होता है, किसके अंदर, एक प्रॉपर्टीज के अंदर, किसके प्रॉपर्टीज के अंदर, एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के अंदर, कहां पे, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में और पीरियड में। ग्रुप में कब, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, और पीरियड में कब, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं। तो इस तरह के फिनोमेनन को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, रेगुलर। और वो रेगुलेशन कैसे होता है भाई, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस इंटरवल के बाद सिमिलर कैरेक्टर को कैरी करने वाले एलिमेंट्स हमेशा आते रहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो कि हैलोजेंस है, ठीक है, तुम्हारा कैल्कोजेंस है, मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली है। तो ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। तो देखो ये देखो ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये लोग रिपीट हो रहा है ना। और वो इंटरवल क्या होता है, यहां पे देखो, यहां पे होता है 8, 18, 18, 32 के बाद ये रिपीट होता है। तो देखो 8, 18, 18, 32 के बाद ये रिपीट हो रहा है ना। तो भाई ये वर्ड बड़ा जरूरी है, कौन सा वर्ड, रेगुलर वेरिएशन। तो किसी भी प्रॉपर्टीज में जब रेगुलर वेरिएशन देखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाते हुए एक पीरियड में, या टॉप टू बॉटम आते हुए ग्रुप में, तो इस तरह के फिनोमेनन को क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उम्मीद है पीरियोडिसिटी समझ में आया होगा, समझ में आया क्या, अगर आया तो बताओ हमको लाइव चैट में, और अगर सच में समझ में आया तो लाइक बटन को प्रेस करो और प्रेस करके दिखाओ मेरे को कि समझ में आया। और फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक पीरियोडिसिटी को डिस्कस करते हैं अगले टॉपिक में। कौन सा पीरियोडिसिटी डिस्कस करना पसंद करोगे, बताओ कौन सा, इजी वाला कि हार्ड वाला। चलो फिर
एकदम एक हार्ड वाले से शुरू करते हैं। हेलो क्लास, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। और इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बचे हुए अपने टॉपिक्स, जो सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं। जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं पहले हम लोग बात कर लें। पहला टॉपिक है यहाँ पे जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, वो है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल को लेकर के हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, वो होगा आपका वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, जो कि ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन आपको क्लास 10th में ओल्ड कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। न्यू कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए ओल्ड कॉन्सेप्ट ही सही। थर्ड जो आपका टॉपिक आज का होने वाला है वो है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसकी रिएक्टिविटी? तुम्हारी रिएक्टिविटी नहीं, मेरी रिएक्टिविटी नहीं, किसकी रिएक्टिविटी? मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। किसकी रिएक्टिविटी भैया? मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक होगा फोर्थ, वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका मेटेलिक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर। तुम्हारी कैरेक्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं। मेरी कैरेक्टर बहुत अच्छी है, तुम्हारी पता नहीं, ठीक है। तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर जब हम लोग देखेंगे तो साथ ही साथ हम लोग नॉन मेटेलिक देखने में क्या हर्ज है ना, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी देख लेंगे। और जब भी हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे ही, तो हम लोग वहां पे लगे हाथों क्या देख लेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर्थ। और लास्ट चलते चलते फिफ्थ टॉपिक देख लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो आज का आपका जो टॉपिक्स है वो यही 5 टॉपिक है, और इसके बाद आपका ये पार्ट हो जाता है खत्म, ठीक है। तो चलिए फिर आज के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स में हम लोग 2 बातें करेंगे। पहली बात करेंगे डाउन अ ग्रुप, और दूसरी बात करेंगे अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोगों का जो है भाई नंबर ऑफ सेल, पहले हम लिख देते हैं नंबर ऑफ सेल। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ठीक है। सेल को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, कहां पे बात करते हैं? इन अ ग्रुप, है ना। पहला हम लोग बात कर देते हैं इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में क्या होता है? कभी भी जब आप एक ग्रुप में मूव करते हो, टॉप टू बॉटम जब आप एक ग्रुप में मूव करते हो, तो आप चाहे जिस ग्रुप में रहो, उस ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है भाई? सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है, उस बाहर के ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सेम होता है अक्रॉस अ ग्रुप। तो हम क्या बोलते भाई कि इन अ ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्रॉस अ ग्रुप रिमेन्स सेम। नहीं समझ में आया? तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या देखते हैं? हम लोग मान लो कि लिथियम में है, तो हम लोग देखते हैं कि लिथियम है पहला ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है ना। तो यहां पे आप क्या देखते हो कि लिथियम के पास आपका कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन? 2 और 1। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, वो आउटर मोस्ट सेल कौन है? 1 है। तो मतलब सॉरी सेकंड है। दूसरा इसका सेल जो है वो आउटर मोस्ट सेल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास जब आप आते हो, तो सोडियम के पास आप क्या देखते हो कि सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 मतलब 2, 8 और 1। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें भी देखो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब पोटेशियम के पास आते हो, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। तो यहां पे भी आप क्या देखते हो कि यहां पे भी आपका क्या है? 2 है, 8 है और 1 है। तो यहां भी देखो आप क्या हो गया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। तो हम क्या बोल रहे थे? आपको बोल रहे थे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, अक्रॉस अ ग्रुप रिमेन्स सेम।
ठीक है। अब देखो आप रुबिडियम के पास जब आओगे तो रुबिडियम के साथ में भी क्या हो जाता है, इसके साथ भी यही होता है 2 8 18 और 8 के साथ 1, तो 2 8 18 8 1, ठीक है। अब जब सीजियम में आते हो तो सीजियम में भी आप क्या देखोगे 2 8 18 18 8 और 1, ठीक है। अब जब फ्रांसियम में आओगे तो चलो फ्रांसियम का करके हमको दिखा दो कितना होगा, फटाफट फटाफट लाइव चैट बॉक्स में मेरे को बताते रहो, है ना। देखो तो यहाँ पर लास्ट में 1 आता है या नहीं आता है, अगर नहीं आया तो तुम्हारा गलत है, ठीक है। तो आपको भैया ये चीज समझ में आया क्या कि जब भी हमें ग्रुप में मूव करेंगे, चाहे हम जिस ग्रुप में रहें, जब भी हमें ग्रुप में मूव करेंगे तो ग्रुप में हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर हम लोग एग्जांपल देख लें तो अब देखोगे कि फ्लोरीन कितना होता है, 9 होता है। 9 होता है मतलब क्या हो जाएगा 2 और 7, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 रहा, है ना। अब क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है, तो 17 के लिए आप क्या देखते हो, 17 के लिए आप देखते हो 2 8 और 7, ठीक है। ऐसे ही आप देखो ये आपका ब्रोमीन 35 होता है, तो एकदम वेट किसका 35 का, फटाफट फटाफट करके मेरे को लाइव चैट बॉक्स में बताओ 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब ये हो जाए तो आयोडीन को क्यों छोड़ना, आयोडीन का भी देखो तो लास्ट में 7 आता है कि नहीं आता है। तो एकदम तुम्हारे पास उतना ही टाइम है जितने टाइम में हम इस चीज को बोल रहे हैं, और एकदम फटाफट अपने कॉपी पे एकदम लिखते चलो, लिख करके बताओ मेरे को लास्ट में कि 35 का आ रहा है कि नहीं, लास्ट में 7, बिल्कुल आप देखो 7 आएगा, ठीक है। तो 7 आएगा, तो हम क्या देखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो देखो तो अक्रॉस अ ग्रुप हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो इन अ ग्रुप हम लोगों को ये चीज मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो चीज आपको ग्रुप में देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है कि दूसरा बात जो हो जाता है ग्रुप में वो होता है कि डाउन द ग्रुप आते हुए नंबर ऑफ पीरियड चेंज होता है। डाउन द ग्रुप आते हुए क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका इंक्रीज करता है। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिथियम सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, तो सोडियम थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो पोटेशियम फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है, तो रुबिडियम फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है, सीजियम सिक्स पीरियड से बिलोंग करता है, फ्रांसियम सेवेंथ पीरियड से बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन लिख देते तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है ना। और हाइड्रोजन के लिए भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाता है, 1, तो 1 हो जाता है। तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो भी एलिमेंट्स है उन सबके पास देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 होगा। सेकंड वालों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, थर्ड वालों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होगा। मतलब थर्ड मतलब आप बोरॉन फैमिली लेके चलना, है ना। आप सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को लेकर के बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक की यहाँ पे अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई फोर्थ पीरियड में जाओगे तो कार्बन फैमिली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होगा। फिफ्थ पीरियड में जाओगे नाइट्रोजन फैमिली तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 होगा। आप जहां पे भी जाओगे आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ग्रुप के नंबर के इक्वल मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये चीजें होती हैं। अब दो बातें, चलो हम लोग पहले थोड़ा सा इसको समराइज कर देते हैं। क्या हम लोग इसको समराइज कर देते हैं भाई कि ग्रुप में हमको दो बातें पता चली, इन ग्रुप हमको दो बातें पता चली। पहली कौन सी बात हमको पता चली, पहली बात हमको पता चली कि अक्रॉस अ ग्रुप मतलब कि जब भी हम लोग टॉप टू बॉटम में ग्रुप में मूव करते हैं तो अक्रॉस अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स क्या सेम रहता है ना। अभी तो हम लोग बात किए कि रिमेन्स सेम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, ठीक है। दूसरा हमको क्या पता चला कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप फ्रॉम विच एलिमेंट बिलोंग्स। जिस ग्रुप से एलिमेंट बिलोंग करता है उस ग्रुप के नंबर के इक्वल ही उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या होता है, ठीक है। चलो इसको एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझा देते हैं, है ना। एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना। तो यहां पे आप देखो कि कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये पहले ग्रुप से बिलोंग करता है,
ये दूसरे से। और हम फिर से आपको बोलते रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर के, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को लेकर के बात कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में बोरॉन को हम लोग थर्ड ग्रुप में रखते हैं, कार्बन को फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, और अगर नियॉन लिखना है तो नियॉन भी लिख लो एट्थ। ठीक है, तो यहां पे देखो तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग लिखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग लिखें, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है ऊपर में नंबर ऑफ ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ ग्रुप यहां पे बताया जा रहा है, और यहां पे हम लोग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हैं। तो लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन आया, बेरिलियम के पास 2 आएगा, बोरॉन के पास 3 आएगा, कार्बन के पास 4 आएगा, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, है ना, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, नियॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा। यही होगा, है ना। तुमको भरोसा नहीं हो रहा कि यही होगा, समझ में नहीं आ रहा है, करके देख लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 मतलब 2 और 1। बेरिलियम का कितना होता है 4 मतलब 2 और 2। बोरॉन का कितना होता है 5 मतलब 2 और 3। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 3, और नंबर ऑफ ग्रुप कितना है 3, तो नंबर ऑफ ग्रुप कितना है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ ग्रुप 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। ठीक है, ऐसे ही आप कार्बन की तरफ चले जाओ तो कार्बन क्या हो जाएगा 2 और 4, है ना, तो 2 और 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग 4 लिखे, और ग्रुप का नंबर कितना है 4। ऐसे ही आप 5 की तरफ में आ जाओ तो 2 और 5, है ना, नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 7 मतलब कि 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 और 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग 5 लिखे, और इसका ग्रुप देख लो कहां पे है 5। ऐसे ही आप नियॉन की तरफ चले जाओ तो नियॉन कितना होता है 10 मतलब कि 2 और 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, तो देखो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना निकला 8 हम लोग लिखे, और ग्रुप का नंबर क्या था 1 था। तो ये भैया एक चीज जो होती है वो क्या होती है कॉमन होती है, ठीक है, इन अ ग्रुप। उम्मीद है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी दिक्कत है तो ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में और फिर से देखना शुरू करो और फिर आगे आओ। तुम्हारा ही है वीडियो, तुम्हारा ही मोबाइल है, डाटा तुम्हारा है, मेरा क्या जाता। तुम एकदम पीछे जाओ, आगे आओ, पीछे जाओ, आगे आओ, और तब तक देखो जब तक समझ में नहीं आए। ज्यादा दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, बताइए मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है। अब नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक कर दो, मिल जाएगा, है ना, तो वहां से मेरे को व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। चलो भैया, तो आगे बढ़े। ये तो हो गया ग्रुप का बात। अब बात करते हैं पीरियड का, ठीक है। तो पीरियड में क्या बातचीत हो सकती है, तो बात कर दे इन अ पीरियड। पीरियड में क्या चीजें होती है, तो एक पीरियड में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट होता है, वो पता है क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ पीरियड। क्या होता है कांस्टेंट भैया, कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ पीरियड। पीरियड का जो नंबर होगा ना वो इक्वल होता है, किस चीज के इक्वल होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के। मतलब अब ध्यान से मेरे बात को अपने दिमाग में डालो, पहले अच्छे से सुनो। एक पीरियड में जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा उस एलिमेंट के पास जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसके पीरियड के नंबर के इक्वल होगा। जी हां, किसी भी एलिमेंट का अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जानना है कि इस एलिमेंट के पास कितना ऑर्बिट है तो उसके पीरियड के नंबर को देख लो, उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड होता है ना। चलो देखते हैं, लिखते हैं यहां पे नंबर ऑफ पीरियड। सेकेंड पीरियड को देखते हैं, किस पीरियड को देखते हैं, सेकेंड पीरियड को देखते हैं। अब सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो सेकेंड पीरियड में देखो तो होता है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। आपका नियॉन तो इधर आ नहीं रहा है, तो चलो नियॉन को भगा देते हैं, इधर छोटा सा पड़ गया स्क्रीन अपना, ठीक है, बीच में थोड़ा ज्यादा से बड़ा सा गैप पड़ गया। तो चलो भैया फ्लोरीन तक ही देख लो, इतना ही में काम चलाओ। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। कितना कितना इन लोगों के पास ऑर्बिट है, तो चलो देख लेते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अभी निकाले थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाले थे, क्या आया था 2 और 1। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, क्या आया था 2 और 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, क्या आया था 2 3। इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाले थे, कितना आया था 2 और 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना आया था 2 और
5, इधर 2 और 6 और इधर 2 और 7। देखो जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में दिक्कत है ना, उनको सबसे पहला पता है दिक्कत कहां पर होगा, उनको याद नहीं होगा एटॉमिक नंबर। तो आपको एटॉमिक नंबर याद रखने की जरूरत है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, 4 होता है तो 2 और 2 हो जाएगा। बोरॉन का 5 होता है, 5 होता है तो 2 और 3 रहेगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6 होता है, 6 मतलब कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, मतलब कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, मतलब कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का 9 होता है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर हम लोग चेक कर दें कि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या रहा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट देखो तो सबके पास 2 ही ऑर्बिट आया ना। यहाँ पे देखो ये एक पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, इधर भी देखो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सबके पास कितना है, सबके पास कितना है, 2। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो n का वैल्यू सबके लिए क्या है, 2 है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक पीरियड में ये चीज हमेशा कांस्टेंट होता है। आप जिस पीरियड में भी होते हैं, आप जिस पीरियड में भी होते हैं, उस पीरियड के में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके पास जो ऑर्बिट का नंबर होगा वो उस पीरियड के नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया यहां पे एक बातचीत। अब हम एक और बात यहां पे चलते चलते आपको बोल देते हैं, थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर देते हैं ग्रुप और पीरियड को। एक ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉमन कांस्टेंट होता है, एक ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है मतलब सेम होता है। एक ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और एक पीरियड में नंबर ऑफ ऑर्बिट कांस्टेंट होता है। देखो सबके पास ऑर्बिट कितना है, 2 ही है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में यही 2 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स वेरी कर जाते हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक तो हो गया है ना, पहला टॉपिक तो हो गया, नंबर ऑफ सेल्स हम लोग देख लिए। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जो है वैलेंसी। तो दिल थाम के बैठे रहिए, आ रहा है आपके लिए वैलेंसी।